पिछले 2 दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर, जहां पर दोस्तों आपको बताया जाता है देश और दुनिया, भारत सरकार, सभी राज्यों की 10 बड़ी खबरें आपको देखने का मौका मिलेंगी। साथ ही साथ मोदी सरकार, भारत सरकार द्वारा की जाने वाली बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान के बारे में जानकारियां आपको सर्वप्रथम हमारे चैनल के माध्यम से बता दी जाती है। तो आपको इस वीडियो में सारी खबरें जो बताई जाएंगी वो बिल्कुल आपके काम है की है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जोर देखते रहिएगा। जी हाँ, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारत सरकार की बड़ी चेतावनी जारी, 17 राज्यों में बढ़ा महामारी का महाप्रलय। जी हां, इन 17 राज्यों में लगाया जाएगा फिर से लॉकडाउन। आपको बता दें कि 17 राज्यों में भारत सरकार द्वारा हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि महामारी के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा बड़ी घोषणा की है कि इन 17 राज्य के लोग अपने जरूरत की जो सामानें होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करते हैं, वह सामानें अधिक मात्रा में खरीद के रख लें, क्योंकि जो यहां पर लॉकडाउन लगने वाला है उसमें दुकानों को खुलने से लेकर बंद करने तक का नियम लागू कर दिया जा रहा है। हम आपको सारी बड़ी खबरें बताएंगे कि कौन से वह 17 राज्य हैं जहां पर भारत सरकार द्वारा बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं। इसके साथ साथ बता दें आप सभी को कि दूसरी जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बंगाल चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ, ममता बनर्जी भारी मतों से विजयी होने वाली है। जी हां, बड़ी निकल के आ रही है पोल। आपको बता दें ओपिनियन पोल निकल के आ रहा है कि ममता बनर्जी का सरकार फिर से दोबारा बंगाल में बनने ही वाली है। इसको लेकर भी कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप इस बैंक के ग्राहक हैं तो आपको मिला है बड़ा तोहफा। जी हां, बैंक के नए नियम के अंतर्गत करोड़ों से ज्यादा जो यहां पर ग्राहक हैं उनको बड़ा फायदा होने जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि अगर आप इस बैंक के ग्राहक हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप इस बैंक के ग्राहक हैं तो वो कौन से बैंक है जहां पर अपने ग्राहकों के लिए नया नियम लागू करके सभी करोड़ों ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दे दी गई है। साथ ही साथ बता दें आप सभी को कि भारत सरकार द्वारा बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं। देश में फिर से महामारी के प्रलय को देखते हुए 4 बड़ी चीजों पर भारत सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। अब ये कौन कौन सी चीजें हैं जो भारत सरकार द्वारा बंद की जा रही हैं और ये चीजें कब से बंद होने वाली है और कब तक बंद रहने वाली हैं, उसके बारे में आपको बड़ी खबरें इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ बता दें आप सभी को भाइयों बहनों, अगर आपके पास 2 पहिया 4 पहिया वाहन है तो सरकार की तरफ से नए गाइडलाइंस को जानना व समझना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आप सरकार की इस नए गाइडलाइंस के अंतर्गत अपने वाहन का नया पंजीकरण या नया तरीके से इसका चालन नहीं करते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो कौन सा है नया सरकार का गाइडलाइंस है, उसके बारे में आपको बड़ी खबरें बताने वाले हैं। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा दुकानों को खुलने से लेकर बंद करने का नया नियम लागू कर दिया गया है। इसके साथ साथ साप्ताहिक बाजारों की भी बंदी की बात की जा रही है। आपको बताएंगे कि दुकानों को कब से कब तक खुली रहेंगी और कौन कौन सी दुकानें बंद रहने वाली है, कौन कौन सी दुकानें खुलने वाली है। हम आपको सारी बड़ी खबरें इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सब कुछ मिलाकर वीडियो बहुत ज्यादा खास है आपको देखने व समझने के लिए, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से इतना ही निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आपका एक लाइक एक शेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करके जरूर चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आप हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी से वीडियो के अंदर एक छोटा सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब देने के बाद आप हमारे चैनल के माध्यम से विजेता बनकर नगद पुरस्कार जीत सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप सभी को कि भारत सरकार द्वारा लाइव आकर बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं। जी हाँ, देश में फिर से महामारी का एक बार प्रकोप बढ़ना शुरू हो चुका है, जिसको देखते हुए भारत सरकार द्वारा पहले से हाई अलर्ट जारी कर दिया जा रहा है। आपको पता होगा कि देश के विभिन्न शहरों, विभिन्न स्थानों पर फिर से लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू जैसे नियमों का लागू किया जा रहा है, क्योंकि मरीजों की संख्या में फिर से एक बार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जहां पर अगर बात करें आप सभी को कि सिर्फ एक राज्य महाराष्ट्र की, तो वहां पर 12 से 15 हजार प्रतिरोज मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ भारत सरकार ने टीकाकरण जारी है वो उसका कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी यहां पे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही साथ एम्स के वरिष्ठ जो डॉक्टर हैं उनका सलाह माना जाए तो टीका लगने के बाद भी मरीजों की इस महामारी की जो शंका है वो दूर नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपको टीका लग गया है उसके बाद भी आपको महामारी होने का चांसेस बहुत ज्यादा बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है कि अगर आपको टीका लग चुका है तो आपको बिल्कुल अब ये निफिक्र नहीं होना कि मुझे टीका लग गया है तो मुझे महामारी
नहीं छू सकती। नहीं दोस्तों, ये गलत है। अगर आपको टीका लग गया है तभी भी आपको मास्क, हैंड सैनिटाइजर, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना है और ज्यादा से ज्यादा बाहर की चीजों को खाने से आपको रोकना है और बाहर ज्यादा से ज्यादा घूमने की फिरने की जरूरत नहीं है आपको। सरकार का ये भी गाइडलाइंस है। साथ ही साथ सरकार ने दुकानों को खुलने से लेकर बंद करने तक का नियम लागू कर दिया गया है। जी हाँ, देश के विभिन्न स्थानों पर दुकानों को खुलने से लेकर बंद करने का नियम 8 बजे सुबह से जारी होगा। इसके बाद सुबह शाम को 5 बजे तक उनको दुकान कैसे भी न कैसे बंद करना पड़ जाएगा। साथ ही साथ मेडिकल की और पेट्रोल पंप की सुविधा मानी जाए तो आपको 24 घंटे की सुविधा दी जा रही है सरकार की तरफ से। इसके साथ साथ बता दें, आप भारत सरकार द्वारा 17 राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। हम आपको बताएंगे उस 17 राज्यों की पूरी लिस्ट आपको दिखाएंगे, तो आप इस वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। उस यहाँ दोस्तों आपके सामने एक छोटा सवाल आ रहा है जिसका जाकर आप जवाब दे दोगे तो आप हमारे चैनल के माध्यम से विजेता बनकर 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार अपने बैंक खाते में जीत सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े नहीं हो तो वीडियो के नीचे लाल का बटन दिखाई दे रहा है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बारे में बेल आइकन घंटे को दबा देना है ऊपर आपको सभी को। उसके बाद ऊपर लाइक का बटन दिखाई दे रहा है, वहां से एक लाइक कर देना है, इसे शेयर कर देना है अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ। आपके सामने एक छोटा सवाल आ रहा है, उसका जाकर जवाब देना है आप सभी को और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देने के बाद अपना मोबाइल नंबर जरूर लिख दीजिएगा ताकि आप जैसे ही जीत जाओ हमारे चैनल के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन कर लिया जाए। आपके सामने एक छोटा सवाल ये रहा कि लाल किला, जी हाँ बहुत ही छोटा सवाल है आप सभी के सामने कि लाल किला किस राज्य में स्थित है। लाल किला किस राज्य में स्थित है, उस लाल किला के किस राज्य में स्थित है उस राज्य का जाकर आपको कमेंट बॉक्स में नाम लिख देना है और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। आप हमारे चैनल के माध्यम से लकी विजेता बनकर 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले हम दूसरी बड़ी खबर पे बात करें तो जी हाँ, बंगाल के चुनाव में बड़ा निकल के आ रहा है ओपिनियन पोल। ममता बनर्जी का पुनः एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी का सुपड़ा बंगाल से बिल्कुल साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि एक ओपिनियन पोल के माध्यम से अगर बताया जाए तो ममता बनर्जी की भारी मतों से विजयी होने वाली है। आपको बता दें कि बीजेपी वहां पर चुनाव में अपने सारे हथकंडे, अपना हुकुम का इक्का भी चला दिए क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती जैसे अभिनेता को बीजेपी में शामिल करके और सिर्फ बंगाल के चुनाव, कोलकाता के चुनाव के लिए रखा गया था। लेकिन ऐसे में बता दें आप सभी को जो ओपिनियन पोल निकल के आ रहे हैं वहां पर ममता बनर्जी की सरकार बनती हुई फिर से एक बार बंगाल में दिखाई दे रहा है। आपको बताएंगे कि जल्द से पूरा यहां पर काउंटिंग हो जाती है, आपको सामने साफ हो जाएगा। लेकिन जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसके बारे में आपको खबर होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इससे पहले और आपको बड़ी खबर बता दें कि जी हां, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा है। साथ ही साथ आरबीआई ने इस बैंक को दे दी है बहुत ही बड़ी फैसिलिटी। जी हां, अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है तो अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हां, स्टेट बैंक के ग्राहकों के लिए स्टेट बैंक द्वारा बड़ी घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि अगर आप स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो अब स्टेट बैंक के ग्राहकों को जी हां, जितने आपके पैसे जमा है उससे ज्यादा आप पैसे निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपके खाते में 1,000 रुपए हैं और अगर आपको जरूरत 2,000 रुपए की है तो आप अब अपने बैंक के माध्यम से 2,000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए शर्त और नियम यही है कि आपका जब पैसा दोबारा कभी भी उसमें क्रेडिट होगा, मतलब आएगा, तो वो आपका जो पुराना 1,000 रुपए आपके ऊपर उधार रहेगा बैंक का, वह उधार अपना बैंक अपना स्वयं काट लेगी। इस तरीके से अब इससे यहां पे बता दें आप सभी को ग्राहकों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है क्योंकि लोगों के जरूरत की जो चीजें होंगी अब बैंक के माध्यम से ही मिल जाएंगी। जरूरत के जो पैसे होते हैं जो लोग बाहर उधार लेते हैं या यहां पर ब्याज दर पे पैसे लेते हैं वह लेने की सुविधा अब आपको नहीं रह जाएगी। आप बैंक के माध्यम से सीधा सीधा अगर आपको 1,000 रुपए लेना है, आपको 2,000 रुपए लेना है और अगर आपके बैंक खाते में 1,000 रुपए सिर्फ है तो अब आप 2,000 भी ले सकते हैं। 1,000 रुपए आपका बैंक के ऊपर कर्ज के रूप में रहने वाला है। यह बड़ी खबर निकल के आ रही है यहाँ पे स्टेट बैंक के ग्राहकों के लिए। जी हाँ, सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं पूरे देशवासियों के लिए। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं कि फिर से तंबाकू और शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आपको बता दें कि देश में महामारी का फैलाव फिर से शुरू हो चुका है जहां पर शराबबंदी को भारत सरकार पहले बंद करने जा रही है। इसके साथ साथ बता दें आप सभी को कि जी हां, मोदी सरकार द्वारा बंद किया जा रहा है यहां पर लोकल ट्रेनें और मेट्रो की ट्रेनें की सुविधाएं। जी हां, अधिक मात्रा में जहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, जैसे कि दिल्ली राज्य में फिर से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, ऐसे में सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं कि मेट्रो को आधे से ज्यादा मेट्रो को कम किया जाएगा। साथ ही साथ उन्हीं लोगों को अब मेट्रो में सवारी करने को मिलेगा जो कि यहां पे कोविड-19 और सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। मतलब आपको मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आप मेट्रो में सफर नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जी हां, आधे से ज्यादा मेट्रो को रोका जाएगा। मतलब अब जितना मेट्रो पहले चल रहा था उसका आधा ही मेट्रो अब चलाया जाएगा ताकि कम लोग सवारी कर सकें और कम लोग यहां पर इस तरह से महामारी में ताकि
सोशल डिस्टेंसिंग और भी जो नए गाइडलाइंस है उनका पालन कर सके। साथ ही साथ मोदी सरकार द्वारा बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं, जी हां, देश में, पूरे देश में। तो दोस्तों वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सभी को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप सभी से एक छोटा सवाल पूछा गया जिसका आप जवाब देकर हमारे चैनल के माध्यम से नगद पुरस्कार जीत सकते हैं विजेता बनके। तो बिल्कुल जाइए कमेंट बॉक्स में सवालों का जवाब दीजिए, साथ में अपना मोबाइल नंबर जरूर लिख दीजिएगा।